अगर आपके पास 15 चैप्टर भी है तो कितना 6 से 7 घंटे, मतलब एक दिन में आराम से आप कर सकते हो। 8 घंटे की तैयारी आपको करनी है और जिसमें ये चीजें करनी है। वैसे इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, सभी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम चाहे आईसीएसई हो सीबीएसई हो, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं कि एक दिन के अंदर में आप कैसे, या जिसके पास जिसका प्रॉपर्ली कोई रिवीजन नहीं हो पाया या लास्ट मोमेंट में लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो वो खासकर ये वीडियोस को देखें और शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेटजी में एक पास बोर्ड एग्जाम 1 डे स्ट्रेटजी है। 1 डे स्ट्रेटजी मतलब कि आपको पेपर में क्या करना है और उसके पहले क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि पेपर के पहले 1 डे के हिसाब से आपको ये करना है कि सबसे पहले आप क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के चैप्टर्स का नाम पहले पढ़ लेना है। 1 डे में आप इतना ही कर सकते हो, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो आसानी से पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, उसका सबसे पहले क्या करना है आपको, चैप्टर्स, जितने भी उसके चैप्टर्स है, चैप्टर के नेम माइंड में सेट कर लेना है कि चैप्टर के नेम क्या क्या है, ठीक है। चैप्टर के नेम्स के अंदर में आपको चैप्टर के जितने भी सिलेबस है, जो सिलेबस है उनके सिर्फ टॉपिक पढ़ने। टॉपिक पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसकी पहली लाइन पढ़ने से ये होगा कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है, तो उसकी एक या दो लाइन, 1 लाइन या 2 लाइन्स आप इसको क्या करना है, रीड कर देना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है और टॉपिक में है क्या क्या, ठीक है। क्लियर है, तो ये तो क्लियर हो गया। इससे क्या होगा कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लास्ट ईयर का, जैसे 23, अभी ये जो सेशन चल रहा है 24 चल रहा है, 23 के पेपर को रट लेना है, पूरा रट लो, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को रट लेना है। उसके बाद देखो, रटने से ये होगा कि उसमें क्या क्या पूछा है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये पर कब पता चलेगा, जो आपने चैप्टर सिलेबस यानी उसका जो टॉपिक है उसको एक एक लाइन पढ़ लिया है, और उसके बाद जब आप रटोगे तो आपको आसानी से रटने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ये दूसरा काम। तीसरा काम ये हो गया आपके पास। थर्ड चीज में जो देखो, सब्जेक्ट कर लिया आपने और लास्ट ईयर का एक पेपर, अगर समय बचता है तो इसके बाद आप इसके 22 के कर सकते हो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहीं पर क्विट कर देना है। अब जो है बाद में आपको पेपर में करना क्या है, अब ये तो बात हो गई अगर पेपर के पहले क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो पेपर में क्या करना है, तो सबसे पहले पेपर में आपको, मैंने इसके पहले पूरी वीडियो बना दी है, इसके पहले डाला है कि पेपर में क्या क्या तैयारी रखनी है ना। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पास होने की पूरी ट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर में आपको पेपर को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये समझ लेना कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मुश्किल से मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे आसानी से जो सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। मान लो आपके पास 5 to 10 मार्क्स के अगर क्वेश्चन सॉल्व बस हो रहे हैं, बाकी उसके बाद पेपर में कुछ नहीं बन रहा है। 10 मार्क्स से ऊपर अगर पेपर में आपके कुछ नहीं बन रहा है, तो आपको पहले क्या करना है कि वहां पर जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने सिलेबस, चैप्टर और टॉपिक पढ़ा है तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आप लिखे बीच में क्वेश्चन नंबर 1 या बाजू में क्या लिखोगे, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने में क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिख लेना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखने के बाद यहां पर जैसी आपका कंप्लीट हो जाए, एक पूरी लाइन खींच देना है। देखो आपसे पेपर में कुछ नहीं बन रहा पर सजा तो सकते हो। देखो आपको वहां से नंबर्स को एनी हाउ खींचना है, ठीक है, मतलब लेना है। पहली चीज, जैसे आपने क्वेश्चन जो आपको बनता है आसानी से, उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को लिख लेना है, उसका आंसर लिखोगे, पॉइंट वाइज लिख लेना है। एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना, इससे क्या पेज भरेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। एक लाइन में 6 से 7 वर्ड लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, समझ गए आप। 6 to 7 ये क्लियर हो गया। जितने 2-3 क्वेश्चन जितने भी बन रहे वो बनाना है। एमसीक्यूज तो पता ही है, एमसीक्यूज को तो आप देखो, टॉपिक पढ़ लोगे, सिलेबस पढ़ लोगे, कुछ नहीं पढ़ना है। मैं चैप्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर की डिटेल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक, चैप्टर इतना बस पता हो तो आप एमसीक्यूज बना सकते हो, लॉजिक लगा के बना सकते हो कि इसमें मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा था सिलेबस में था, तो इसमें ये हो सकता है, समझ गए ये चीज। दूसरी चीज क्या है, एमसीक्यूज को तो आपको 20 मार्क्स से जो भी आएंगे 20 मार्क्स के, तो उसमें तो आप कर ही सकते हो, जितने भी तुक्के लगाना है जो चीज है उसमें 2-5 नंबर आप ला सकते हो, उसको छोड़ो। अभी मैंने बता दिया, मान लो आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के, मान लो 10 नंबर के आपके क्वेश्चन परफेक्टली बन रहे हैं, बाकी आपको 35-25 नंबर और ला चाहिए, 25 नंबर। उसके लिए क्या करो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का
क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन लिखना ही है, जो भी क्वेश्चन में गिवन दिया होगा उसको लिखना है। अब क्वेश्चन में जब आप गिवन लिख दोगे, दूसरा अगर फॉर्मूला उससे रिलेटेड याद है तो लिख दो, फॉर्मूला अगर याद है तो लिख दो, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो गिवन है और जो निकालना है, गिवन और टू प्रूफ या टू फाइंड, समझ में आ गया। देखो जो गिवन है उसको लिख देना है, जो निकालना है या प्रूफ करना है वो लिख देना है, ये तो न्यूमेरिकल बेस वाली चीज में हो गया। पर अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है कि कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, अगर आपने चैप्टर और सिलेबस पढ़ा है तो उसके बारे में आपको पता है कि किस से रिलेटेड है, चाहे लाइफ का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कोई भी एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के बारे में जो भी उसके बारे में आप जानते हो उसको पॉइंट वाइज लिख डालो, बस लिख डालो, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसके लिए मेन स्ट्रेटजी बता रहा हूं। देखो उस पेपर में क्या होगा, एक ही चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये बात पक्की है। अब जब एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो जो उसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आप 5 नंबर का सॉल्व कर लो, इसमें आपको कम से कम 10 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब 10 पॉइंट में क्या करो, इसी से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन दिया होगा, 2 नंबर में 3 नंबर में आया होगा, तो वो क्वेश्चन को ही इसमें पॉइंट बना देना। समझ में आई बात? आपको तो कुछ याद नहीं करना पड़ा, क्या करोगे, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसी को क्वेश्चन को यहाँ पर नंबर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बना देना। इतना तो समझ में आता है ना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने चैप्टर और सिलेबस पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं इसीलिए आइडेंटिफाई के लिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर का नाम और टॉपिक पढ़ लेना। समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, आपने क्या किया, वहीं से उठा करके वहीं पुट कर दिया। समझ में आई बात? और इसी को फिर मोल्ड करके आप जो है ऊपर नीचे करके इसी से रिलेटेड चीजें लिख दोगे। अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, क्या करोगे समझ में आया? और एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या करना है, लाइन इस पे जाना है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, बने अथवा ना बने, मैंने पहले बता दिया, नहीं बना और इसके बाद भी अब लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो भैया जो क्वेश्चन याद हो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को लिख देना। देखो कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेगा। ये उस बंदों के लिए है जिसने कुछ नहीं किया और अभी जाग रहे हैं और अब बोले कि अब कहानी खत्म है, तो फेल होने से अच्छा है कि कुछ करके देख लो, है ना। बाकी जो कर सकते हैं उसके लिए इसके पहले वाली वीडियोस है कि 15 डेज वाली मैंने बताया था, उसको आप देख सकते हो, उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजीज है। क्लियर है बात? समझ में? चैप्टर में क्या क्या करना है आपको पेपर के अंदर, पहले तो आज से ही बता दे रहा हूँ कि ये सिस्टम अगर फॉलो कर लोगे तो फेल नहीं हो सकते, नंबर आप आराम से ला लोगे। क्या करना है, चैप्टर के नाम रट लो, नाम से पता चल जाएगा कि इसमें किस किस चीजों के बारे में बोला है और उसका सिलेबस जो जो उसने टॉपिक कवर किया, बस उसको लिख के लिस्ट बनाओ, बस कुछ नहीं, और एक एक लाइन पढ़ लो। इतना टाइम है, आराम से हर कोई कर लेता, 15 मिनट लगेगा एक चैप्टर पढ़ने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो चैप्टर का नाम करने 2 सेकंड, उसके बाद उसके टॉपिक कितने होंगे 20, और 20 को भी अगर आप 2-2 सेकंड भी दोगे, टॉपिक का नाम मतलब 2 लाइन का होता है, 2 लाइन होगा 2 वर्ड का, तो आराम से आप आधे घंटे में कर डालोगे। और ऐसे अगर आपके पास 15 चैप्टर भी है तो कितना 6 से 7 घंटे, मतलब एक दिन में आराम से आप कर सकते हो। 8 घंटे की तैयारी आपको करनी है और जिसमें ये चीजें करना है, ठीक है। और आप इसके बाद में मैंने बता दिया, अगर पीवाई के क्वेश्चन आप रट लोगे, फोकस क्वेश्चन पे करना है, सॉल्यूशन पे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में फोकस आपको क्वेश्चन पे करना है, सॉल्यूशन पर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन समझ जाओगे तो सॉल्यूशन आप ऑटोमेटिकली गेस करके लिख पाओगे। पर अगर आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन पर ध्यान दिया तो वो अगर क्वेश्चन नहीं पता तो आप लिख ही नहीं पाओगे। यहाँ पर चीजों को समझना है तब रटना है, रटना डायरेक्ट नहीं है, रटोगे डायरेक्ट भूल जाओगे। अगर आपने कोई भी चैप्टर, मैंने बोला ना कि अगर लास्ट ईयर का अगर पेपर, देखो लास्ट ईयर से 10 नंबर का आएगा, ये पक्का गारंटी है, लास्ट ईयर से 10 नंबर का आपको आएगा ही आएगा, कोई भी एक टॉपिक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई ना उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स पक्का है 100%, ठीक है। तो बाकी 10 आपने वहां लिख लिए, 10 से आपसे बन रहा है 20 नंबर हो गए, 15 नंबर का जुगाड़ ऐसे लगा देना है, क्या क्वेश्चन है छोटे नंबर के क्वेश्चंस का, उसमें पॉइंट बना देना है, खत्म बात। क्लियर है? और कोई डाउट बताओ किसी को, अगर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। और पेपर में भैया आराम से देना है, घबराना नहीं है, डीप ब्रीथ करके पेपर सॉल्व करना है, ठीक है।